गुड मॉर्निंग मित्रों। जैसा कि आप लोगों को पैसिव वॉइस चल रहा था, हमने बताया था कि आपको हम डबल ऑब्जेक्ट बताएंगे। डबल ऑब्जेक्ट, किसी किसी वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं। हमने आपको पहले ही जब पैसिव वॉइस स्टार्ट हुआ तभी बताया था कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। हमने जब पैसिव वॉइस स्टार्ट हुआ था तभी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट हैज टू पार्ट, ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं। एक को आप बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को आप बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना। दूसरे को आप क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने ये भी बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए को आपको हिंदी में क्या से प्रश्न करना होगा, क्या क्या या तो कहां से प्रश्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमने आपको बताया था किसे या किससे प्रश्न करने पर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा ना। हमने आपको एक तरीका और बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो वस्तु या निर्जीव को प्रदर्शित करे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो वस्तु या निर्जीव, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव को प्रकट करे, जो दिखाए कि एक जिंदा है या सजीव है, वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना। चलिए हम आपको डिटेल में तो बताए थे, बस आपको बताया ऐसे ही। चलिए आपको इसको नियम के अनुसार समझाते हैं, सूत्र के माध्यम से कैसे आप इसको बनाएंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे। ठीक है, चलिए आपका हेडिंग क्या होगा, डबल ऑब्जेक्ट। हेडिंग क्या होगा, डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस, डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस ना। तो आप इसका नियम कैसे लिखेंगे, कैसे नियम इसका लिखेंगे, यदि किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट आए तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी को हम सब्जेक्ट मान ले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानकर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। टू या फॉर का प्रयोग करते हैं, टू या फॉर का प्रयोग करते हैं, टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए ये नियम क्या लिखा गया भैया, ये नियम क्या लिखा है कि यदि किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानकर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर का प्रयोग करते हैं, या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट मान लेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए हम आपको सूत्र के माध्यम से इजीली तरीके से आपको समझा रहे हैं, आप ध्यान से बस समझने की कोशिश कीजिए। देखिए भैया फार्मूला इसका हम क्या बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम कोई सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे आपको बताएं कि दो दो ऑब्जेक्ट वाले हैं। देखिए जैसे लिखा है ही गिव मी अ बुक, देखिए ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका गिव मी क्या है, मेन वर्ब है। और मी, देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ही मीन्स उसने, और गिव मी दिया, और मी मीन्स मुझे, और बुक मतलब एक किताब। तो अब मुझे क्या दिया, देखिए क्या हमने प्रश्न किया था, कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसने मुझे क्या दिया, उसने किसे पुस्तक दी, तो मुझे दी, तो एक क्या है भैया, इनडायरेक्ट है। देखिए मुझे, मैं तो सजीव व्यक्ति हूं। देखिए एक ही वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे बनाएंगे कैसे, यही चीज आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए सबसे पहले आप क्या उतारेंगे, ऑब्जेक्ट, सॉरी सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, इसके बाद हमें क्या चाहिए, बचा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमें क्या चाहिए, बाई और प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट। और दूसरा हम कैसे बना सकते हैं भैया, अगर हमें दूसरा बनाना हो, अगर हम सब्जेक्ट को मान लें, अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट माने हैं, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट माने, तब देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस, अब ध्यान से देखिए यही तो आपको समझना है, यही देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करेंगे, टू या फॉर का प्रयोग करेंगे और प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। चलिए आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम सबसे पहले किसको मान लें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी मेरा क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो मी जब मेरा सब्जेक्ट बना तो यहाँ मी मेरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब हम सब्जेक्ट किस टाइम लाएंगे तो सब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया मी, तो मी सबका सब्जेक्टिव किसका होगा, आई। देखिए क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, एक क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट में है। तो पास्ट इंडिफिनिट है तो आई के साथ क्या लगेगा, शायद क्रिया वाज, हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, गैव, तो गेव का क्या हो जाएगा, गिवन। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही का क्या बन जाएगा, ही। अब इसको हम दूसरे प्रकार से कैसे बना सकते हैं, अगर हमें इसे दूसरे प्रकार से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, वाज सहायक क्रिया तो ही रहेंगे क्योंकि टेंस तो वही है। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि सहायक क्रिया का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है भैया, गिव, गिव का क्या बन जाएगा, गिवन। इसके बाद टू या फॉर, तुम टू या फॉर का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, टू का प्रयोग करिए, किसी एक का प्रयोग कीजिएगा। फिर इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी और प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या बन जाएगा, हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद एग्जांपल में और देखते हैं। देखिए अगला, he takes her a flower in field। आप चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हमें दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स आएगा। आपको ये नियम तो मालूम है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट के बाद इसका प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड्स का। देखिए ध्यान समझिए, सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है भैया, हर, हर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हर का क्या बन जाएगा, सी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो देखिए टेक्स है, ये क्रिया में यस यस लगाना मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सी ए क्वेश्चन, इसलिए क्या लगेगा, इज लगेगा ना। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है भैया, टेक्स, टेक्स का क्या बन जाएगा, टेकन। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये फ्लावर, ये फ्लावर। इसके बाद बाई के प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही का क्या बन जाएगा, हिम। फिर इसके बाद अदर वर्ड्स, भाई सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स क्या है, इन फील्ड, इन फील्ड। अब हमें दूसरे प्रकार से बनाना हो, अगर हमारा दूसरा प्रकार क्या होगा भैया, कि दूसरा प्रकार हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा प्रकार हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा प्रकार हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए फ्लावर। इसके लिए ए फ्लावर भी क्वेश्चन है तो इज का प्रयोग होगा। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन,
इसके बाद टेकन हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद अब ध्यान समझिएगा, टू या फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे हैं, तो टू का प्रयोग करते हैं। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हार हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हार हो गया। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? बाई। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या भैया? सब्जेक्ट क्या है? ही का हिम। फिर अदर वर्ड्स, इन, फील्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, जैसे कहा जाए यू टीच मी, या आप ऐसे कर दीजिए यू हैड taught me इंग्लिश ग्रामर। देखिए ध्यान समझिए, सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? आई। मी है तो हम उसे आई बना लेंगे। अब देखिए हैड है मतलब पास्ट का परफेक्ट में है और क्रिया का थर्ड फॉर्म है, तो हैड के लिए हैड पास्ट परफेक्ट का नियम क्या है? हैड बीन। पास्ट परफेक्ट का नियम क्या है? पैसिव वॉइस का हैड बीन। नियम से अपने बनाइएगा। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? टाट। इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिए है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा इंग्लिश ग्रामर। फिर बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू। अब अगर हम सेकेंड मेथड से बनाएं, हमारा अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बने तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लीजिए इंग्लिश ग्रामर। सहायक क्रिया वही रहेगा हैड बीन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टाट। हो गया इतना समझ में आया? अब जब टाट समझ में आ गया, इसके बाद आपको लगाना है बॉय, इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू का क्या हो जाएगा? यू। चलिए अब आपको कल हम लोग बताएंगे, कल आप लोगों को हम बताएंगे हु और विच का प्रयोग, क्योंकि अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक आपको हु और विच बताना है, और नहीं तो आपका पैसिव वॉइस हु और विच के अलावा सब कुछ तो टेंस में बताया गया। उसके बाद इंपरेटिव बचेगा और बहुत से नियम है, आपको धीरे धीरे सब बताया जाएगा। बस आप कंटिन्यूली लगे रहिए, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय।